जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर मनुष्य के लिए यह नियुक्त है कि एक ना एक दिन वह जरूर मरेगा, और दूसरा कि मरने के बाद उसका न्याय होगा। और ये दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसी सच्चाइयां हैं जिनके बारे में आज लोग सोचना ही नहीं चाहते हैं। आज लोग इस सोच के साथ चलते हैं कि जैसे इस धरती के ऊपर वह हमेशा के लिए रहने वाले हैं, और बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों का भी यही हाल है। लेकिन पवित्र वचन हमसे क्या कहता है? ये लिखा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो बात के समान हो जो थोड़ी देर दिखती है और फिर लोप हो जाती है। अब मान लो आप किसी दूसरे शहर जाते हैं 4-5 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए, और किसी होटल में एक रूम ले लेते हैं। अब उस कमरे में जाते हैं और आप उस पे नया पेंट करना शुरू कर देते हैं, बढ़िया महंगा वाला एंटरटेनमेंट सेट लगा लेते हैं, नया कारपेट लगाने लगते हैं, नया फ्रिज लेकर आते हैं और नया गद्दा लेकर आते हैं। तो ये सब कुछ देखकर उस होटल का मैनेजर आपके पास आता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? और आप उसे कहते हैं कि हम यहाँ पर हर फैसिलिटीज के साथ आराम के साथ रहना चाहते हैं। और वो मैनेजर आपकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या आप पागल तो नहीं है? आप तो यहाँ पर सिर्फ 3-4 दिनों के लिए रुकने वाले हैं और फिर यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे ही अब अगर हम अनंत जीवन की तुलना हमारी इस पृथ्वी पर व्यतीत किए जाने वाले कुछ सालों के साथ करें तो ये कुछ भी नहीं है। हमारा ये 50, 60, 70 साल का ये जीवन, अनंत जीवन, सदा के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम तो यहाँ पर जैसे कुछ दिनों के लिए होटल में रुके हुए हैं, पर फिर भी हम अपनी जिंदगी की सारी दौड़ इन्हीं कुछ सालों के पीछे भागते भागते पूरी कर देते हैं। और ये जिंदगी, ये जीवन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है मेरे दोस्त। अपना सब कुछ इस संसार के लिए इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये संसार और इसकी अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी। और फिर दूसरी सच्चाई, जैसे हमने वचन में पढ़ा है कि मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है। सब लोग एक ना एक दिन परमेश्वर की उस अदालत के सामने खड़े होंगे, और इस अदालत में गुजरने के बाद आप दोबारा अपील नहीं कर सकेंगे। ये फैसला अंतिम फैसला होगा। और वचन में लिखा है कि पुस्तकें खोली जाएंगी, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा है उनके कामों के अनुसार लोगों का न्याय किया जाएगा। इसीलिए हर रोज सोने से पहले हम